तो आज के इस तीसरे सेशन में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। बाइबल स्टडी जो हम लोगों ने पिछले 2 हफ्तों से शुरू किया है। प्रभु आज हमें और अगुवाई करे उसके लिए। और हम लोग अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर हम सब से चाहता है कि हम लोग क्या करें, परमेश्वर के वचन को सुनने वाली और परमेश्वर के वचन को सुनाने वाली हो जाए, है ना। जैसे हम लोगों ने भजन संहिता उसका 68 का 11 में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन सुनाने वालियों की एक सेना। ठीक है। परमेश्वर उल्लेख वहां पर परमेश्वर का वचन में स्त्रीलिंग में कहा गया है कि परमेश्वर का वचन सुनाने वालियों की एक सेना। ठीक है। तो परमेश्वर हम सब के द्वारा परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर का वचन सुने, सीखे और सुनाए सब लोगों को। तो इसीलिए हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं, ताकि प्रभु हम सबको आ, वचन सिखाना चाहते हैं, प्रभु के वचन में दृढ़ करना चाहते हैं। विश्वास में हम लोग तभी दृढ़ और मजबूत होंगे जब हम लोग वचन को सुनेंगे, सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग सब मेरे साथ हैं और हम लोग सब हम लोग सब बाइबल को प्यार करते हैं, बाइबल सीखना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने बहुत सारी आशीषें उसके द्वारा रखी है। और आज भी मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ मुख्य बातों को बताना चाहूंगी। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बाइबल के वचन, बाइबल के कुछ बारे में बताया कि बाइबल कैसा किताब है, वो उसको कैसे वो अभी तक उसको क्या लोग मानते आए हैं, और कितने सारे लोग उसको पढ़ते हैं, उसकी कुछ खूबियां मैंने आपको बताई। और ये भी बताया कि कई देशों में परमेश्वर का वचन पढ़ा नहीं, पढ़ने के लिए बहुत सारी रुकावटें डाली गई, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक उसमें कहीं पर भी रुकावट आने नहीं दी, क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थी है और जीवित है। हालेलुया। कई लोगों ने परमेश्वर के वचन को के लिए अपने प्राण तक दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना बहुमूल्य है। तो इसीलिए ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है, पर प्रभु का वचन और भी ज्यादा हम लोग को सीखना है। और परमेश्वर का वचन हमें बाइबल के बारे में और अधिक समझना है। तभी आप लोग और हम लोग क्या करेंगे, बाइबल को सीरियसली पढ़ेंगे, है ना। तभी आप लोग समझेंगे कि हम लोग को बाइबल स्टडी क्यों जरूरी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक और बार बताना चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे बीच में, बाइबल जो हम लोग उठाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, ये किसने लिखा है। ठीक है। हम लोग सब तो जानते हैं ये किसने लिखा है, फिर भी कई बार हम लोग उसका सही से जवाब नहीं दे पाते, या वचन को हम लोग कहाँ से बताएं कि ये किसने लिखा है, ये कई बार हम लोग को पता नहीं होता। इसलिए हम लोग सही से उसको समझेंगे, परमेश्वर का वचन किसने लिखा है। तो दूसरा तिमोथियो उसका 3 का 16 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, कोई पढ़ेंगे मेरे लिए? दूसरा तिमोथी उसका 3 का 16। आप में से कोई नहीं पढ़ सकते तो मैं पढ़ती हूँ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है कि बाइबल का असली लेखक कौन है? क्या लिखा है यहाँ पे, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर ही, परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रेरणा दी, और मनुष्य ने अपने बुद्धि से नहीं लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा से वचन को लिखा है। तो इसका ऑथर कौन है, इसको इसका लेखक कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। अगर मैंने कोई किताब लिखी है तो मैं
मैंने अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, और मैं जो भी रिसर्च करूंगी उसके आधार पर मैं वो किताब लिखूंगी, और अगर मैंने ही वो लिखा है तो मैं उसमें अपना नाम लिखूंगी। लेकिन अगर मैंने उस किताब के अंदर में कहीं से भी किसी का भी मैंने कहीं से लिया है, तो मैं उसको भी लिखूंगी कि मैंने ये लाइन यहाँ से ली है। ऐसे लिखना जरूरी होता है। ठीक है, उसको हम लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी। जो भी पढ़े हैं आप लोग को पता होगा, है ना। तो बाइबल जो है वो मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने लिखा है। और उसका मतलब है, और यहां पर लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ऐसा नहीं कि कोई एक भाग या कोई दो भाग या केवल भजन संहिता या केवल पुराना नियम परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है, ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, यानी पूरा बाइबल, पूरे 67 किताबें जो भी उसमें है, वो संपूर्ण जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया, या परमेश्वर ही उसका लेखक है। और उसके बाद में क्या लिखा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी बाइबल की सारी किताबें हमारे लिए लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड। कोई एक किताब नहीं, कोई दो किताब नहीं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग केवल नीति वचन पढ़ते हैं या केवल भजन संहिता पढ़ते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, उसकी हर एक अध्याय, हर एक भाग हमारे लाभ के लिए होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद में हम लोग समझना, हमें इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं हम लोग को उसको पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से। जब भी हम सुनते हैं तब भी हमको केवल कुछ बात सुनकर छोड़ना नहीं है। ठीक है, जब भी हम सुनते हैं हमको पूरा सुनना है। और क्योंकि कौन है इसका, इसको प्रेरित करने वाला कौन है, परमेश्वर है। और दूसरी बात क्या है, जिसने उसको लिखा होता है उससे जाके हमको पूछना पड़ता है ना कि उसका सही अर्थ क्या है। सही है। मैंने जो लिखा है किताब, उस किताब को मैंने मेरे दिमाग में क्या सोच के लिखा है वो समझना है, तो मुझसे आके कोई पूछेगा तो मैं उसको सही से समझा सकती हूँ, है ना। उसी प्रकार जब हमें वचन, जब हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब पवित्र आत्मा जो है, जो वही उसको सही से व्याख्या कर सकते हैं। तो बाइबल की व्याख्या, सबसे सही व्याख्या कौन कर सकता है, पवित्र आत्मा। ये हमको कहाँ पता चलता है, दूसरा पत्रस 1 का 20 से लेकर 21, 20 और 21, दूसरा पत्रस उसका एक पहला अध्याय, उसका 20 और 21 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी भविष्यवाणी किसी के निजी विचार से नहीं हुई। ठीक है, किसी ने अपने मन में जो आया वो बात नहीं लिखा है या वो बात नहीं बोला है, लेकिन क्योंकि भविष्यवाणी कभी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य परमेश्वर की ओर से बोले। हालेलुया। कभी भी कोई भी मनुष्य जो, यानी बाइबल जिसने भी लिखा है या भविष्यवाणी बाइबल में जिसने भी किया है, या जो बाइबल की जो भी किताबें हैं, वो सब मनुष्य किसके द्वारा बोले हैं, परमेश्वर की ओर से बोले हैं। कोई अपने से उसको नहीं बोल सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा ही है जो इस वचन को हमें अच्छे से व्याख्या करके दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही, पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर ही है जो इसका लेखक है और जो इसको प्रेरित करता है अपने बच्चों को लिखने के लिए। तो इसलिए हमें, जब भी हम लोग परमेश्वर का वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें आपका वचन सही सही से समझने में मदद कीजिए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमेशा क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की महिमा, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की ही सारी बातें प्रभु के वचन में है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब भी हम लोग सुनते हैं प्रभु का वचन, हमें क्या समझना है,
अगर वहां पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं हो रही है तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। जहां प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है वहां पर हम समझ सकते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग को ये समझना है कि जिसने वचन को प्रेरित किया वही उसे सही तरह से समझा सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जो है एकदम शुद्ध है, पवित्र है। कैसे हमें पता चलता है? वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। भजन संहिता 12 का 6 में, भजन संहिता 12 का 6 में क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन, यहोवा के वचन क्या है? शुद्ध वचन है। यहोवा के वचन शुद्ध वचन है, जैसे जैसे भूमि में तपाई हुई चांदी जो 7 बार शुद्ध की गई हो। हालेलुया। आपके इसमें भी बाइबल में ऐसे ही लिखा है क्या? किसी के इसमें अलग तरीके से लिखा है? सबके इसमें ऐसे ही लिखा है ना, यहोवा के वचन शुद्ध वचन है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे भूमि में तपाई हुई चांदी जो 7 बार शुद्ध की गई हो। यानी इसको समझने के लिए मैं आपको आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मिट्टी क्या है, यानी तब भूमि, मिट्टी जो है उसको वो मनुष्य है जिसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। मिट्टी जो है या भूमि जो है वो कौन है? मनुष्य है। आग यानी किससे तपाई जाती है? आग से तपाई जाती है ना? वो क्या है? पवित्र आत्मा। ठीक है। पवित्र आत्मा है जो उसे वो तपाती है। और चांदी क्या है? परमेश्वर का वचन। ठीक है। परमेश्वर का वचन जो शुद्ध किया गया है। ठीक है। उस आग के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य, ये यानी यहां पर लिखा है कि 7 बार, यानी पूरी तरह से शुद्ध और सच्चा है। पवित्र आत्मा ने इससे हम मनुष्य को, मनुष्य के हाथ में इसको देने से पहले पवित्र आत्मा है जो इसे शुद्ध और पवित्र करता है। ये जो बाइबल हमारे हाथ में आया है उसके पहले पवित्र आत्मा ने इस वचन को शुद्ध और पवित्र किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। ये कई जीवनों को बदलता है, कई जिंदगियों में नया काम करता है, कई देशों को बदल चुका है। इसलिए ये कोई ऐसा विषय किताब नहीं है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, शुद्ध है, पवित्र है। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम पवित्र परमेश्वर का वचन करता है। इसलिए भले ही इसको मनुष्य ने लिखा है, मनुष्य में बहुत कमियां होती है, मनुष्य बहुत पाप करते हैं, मनुष्य कभी भी परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को इस्तेमाल किया। ठीक है। ताकि परमेश्वर का वचन, और उसको परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा शुद्ध किया। ठीक है। और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में दे कार्य करता है, और परमेश्वर अपने वचन को हमारे बीच में इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर का वचन का स्वभाव क्या है? मतलब परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ खूबियों को हम लोग देखेंगे जो परमेश्वर का वचन इब्रानी 4 का 12 में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ गॉड्स वर्ड, यानी परमेश्वर के वचन का कुछ अच्छी खूबियां यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ सकता है बाइबल में से? इब्रानी 4 का 12। ओके। तो मैं आप लोग के बीच में पढ़ देती हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और हर दो धारी तलवार से भी तेज है। वह प्राण और आत्मा और जोड़ जोड़ और गूदे गूदे को भी अलग कर देता है, और मन के विचारों और भावनाओं को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन
मरा हुआ नहीं है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। केवल एक कागज पर लिखे हुए कुछ शाही नहीं है, कुछ शब्द नहीं है परमेश्वर का वचन। वो भी जहां भी जाता है परमेश्वर का वचन, जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते, उनके जीवन में काम होता है। परमेश्वर का वचन जहां भी जाता है वो जिंदगियों को बदल देता है, हमारे दिल को बदलता है, हमारे सोच को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब जब भी परमेश्वर का वचन, कोई यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। शैतान इस संसार में कितना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है। हालेलुया। इस संसार में कितना भी लोग पावरफुल अपने आप को समझे, लेकिन उन सबसे ज्यादा अधिक पावरफुल कौन है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि प्रभु पत्थर को भी मोम कर सकता है। उसका वचन वो है जो शून्य में भी सब कुछ बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा है कि हर दो धारी तलवार से भी तेज है। वह प्राण और आत्मा और जोड़ जोड़ और गूदे गूदे को भी अलग कर देता है। यानी कोई डॉक्टर भी इतना गहराई से हमको नहीं देख सकता है जितना परमेश्वर का वचन हमको देखता है और जानता है और हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। इतना कोई भी डॉक्टर भी हमें नहीं कर सकता है। हम परमेश्वर का वचन जहां हमारे जीवन में, हमारी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन हमें चंगा कर सकता है। हालेलुया। किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर नहीं समझेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर समझ सकता है और उसको परमेश्वर ठीक भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ठीक कर सकता है। परमेश्वर का वचन दुखी निराश लोगों को आशा देता है। परमेश्वर का वचन डिप्रेशन में पड़े हुए लोगों को शांति देता है, उनको उठाता है प्रभु जी। हालेलुया। उनका डिप्रेशन से उनको उठाता है, जो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। डॉक्टर केवल आपको नींद की दवा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक ऐसे मेंटल प्रॉब्लम को भी दूर कर सकता है। इसलिए लिखा है कि हमारे हम लोग सोच भी नहीं सकते इतनी गहराई में परमेश्वर का वचन कार्य करता है। हालेलुया। हमें हमारे मन के विचारों और भावनाओं को जांचता है। हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे पति, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे हमको नहीं समझ सकते, हमारे मन को नहीं समझ सकते, हमारे विचारों को नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें समझता है। इसलिए जब भी आप देखते होंगे बाइबल, हम जितना बाइबल पढ़ते हैं उतना बाइबल भी हमको पढ़ता है। हम जब भी बाइबल पढ़ते हैं हम देखते हैं, अपने आप को देख पाते हैं, है ना। बाइबल भी हमसे बात करता है। हम भले कितना भी बड़ा ज्ञानी इंसान क्यों ना हो, जब वो बाइबल पढ़ता है तो उसको लगता है कि उसको उसमें कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि बाइबल में इतनी ज्ञान गहराई छुपी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जितना हम बाइबल को पढ़ते हैं उतना बाइबल भी हमको पढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम बाइबल पढ़ना या सुनना या सीखना शुरू करेंगे तब हमको ये सब बातें समझ में आएगी। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु का वचन बहुत प्रभावशाली है। कैसा कैसा प्रभाव है परमेश्वर का वचन, कैसे प्रभावशाली है, ये हम लोग देख सकते हैं। पहला तिस्सलुनी 2:13 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, पहला तिस्सलुनी 2:13 में क्या लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है, तुमने परमेश्वर का वचन मनुष्यों का नहीं, पर जैसा वह वास्तव में है परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में प्रभावी भी है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। तुमने परमेश्वर का वचन मनुष्यों का नहीं, ठीक है, परमेश्वर का वचन है, मनुष्यों का वचन नहीं है, जैसा वह वास्तव में है परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में प्रभावी भी है। प्रेज द लॉर्ड। हम में से जितने भी लोग परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं, तब हम अगर ऐसा सुनेंगे कि यार ये इंसान, हम तो इसको जानते हैं, ये क्या ही परमेश्वर का वचन सिखाएंगे।
है ना। अगर जो भी परमेश्वर का वचन बांटते हैं, उसको हम लोग परमेश्वर का वचन नहीं मनुष्य के वचन के रूप में ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, तो वो हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डालेगा। वो हमारे जीवन में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन जब भी हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन समझकर सुनेंगे, यही यहां पर बोला है, परमेश्वर का वचन समझकर जब हम उसे ग्रहण करेंगे, तब वो हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभावित हो, प्रभाव करेगा, विश्वासियों में प्रभावी भी है। जितने लोगों ने प्रभु के वचन को परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण किया है, उन्होंने अपने जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कामों को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जिन्हों जो लोग बहुत निराशा में थे, और उन्होंने प्रभु का वचन पढ़ना शुरू किया, और प्रभु ने के वचन ने उनको नया जिंदगी दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कई लोग ऐसे थे जो अपने आप को खत्म करने वाले थे, सुसाइड करने वाले थे। ऐसे लोगों ने, जब उन लोग ने एक वचन ने उनका जिंदगी बदल दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों ने कई सारी ऐसी गवाहियां सुनी। आप में से भी कितने लोग मुझे पता है ऐसे हैं जिनका जीवन एक वचन से बदल गया। हालेलुया। मैं जानती हूं कई गवाहियां ऐसी हैं, हमारे कई पासवान लोग ऐसे हैं जिनका जीवन परमेश्वर के वचन ने बदल दिया। एक वचन ने, प्रभु के वचन ने उन लोग के जीवन को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण करेंगे, तभी वो हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा। जब हम उसको परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, कोई मनुष्य बोल रहा है ऐसे सोचेंगे, तो वो हमारे जीवन में प्रभाव नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए जब भी हम बाइबल पढ़े या सुने, हमें ये प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मैं तेरे वचन को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, इसे मेरे जीवन में कार्य करने दे। जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आपको ये प्रार्थना करना है, प्रभु मैं इसे स्वीकार करती हूँ, आपका वचन है, मैं विश्वास करती हूँ ये आप ही का वचन है, प्रभु मैं इसे स्वीकार करती हूँ, मेरे जीवन में इसे कार्य करने दीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग जानते हैं, हम लोग ऐसे एक एक मनुष्य को मैं जानती हूँ जो पूरा नशा में डूबा हुआ था। वो उसने बहुत कोशिश करता था कि वो नशे में से बाहर निकले, बहुत नशा लेता था, उसका जिंदगी एकदम खराब हो गया था, पारिवारिक जिंदगी भी एकदम खत्म हो गया था। लेकिन जब उसने परमेश्वर का वचन सुनना शुरू किया, तब उसमें बहुत, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन इस तरीके से काम किया कि वो इंसान नया व्यक्ति बन गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पास जिंदा गवाही ऐसा है, हमारे उदयपुर कलिसिया में, राजस्थान पेंटेकोस्टल चर्च में, जो आप लोग जानते हैं, वहां पर एक अंकल है तोलीराम जी, अभी भी वो वहां पर है। उनकी पत्नी मेरे घर पर हमारे घर पर काम करने आती थी, झाड़ू पोछा करने आती थी। और हम लोगों ने उनसे परमेश्वर का, हम लोगों ने जस्ट उन वो दीदी को इतना ही बोला। वो हमेशा बोलती थी मेरा पति बहुत पीता है, नाले में पड़ा रहता है, बहुत पीता है, हम लोग को आके रात को आके मारता है, हम क्या करें, हम लोग परेशान हैं बिल्कुल। उनके दो बेटी और एक बेटा, तीन बच्चे थे। तो हम लोगों ने एक दिन, हमारे घर में प्रार्थना हो रहा था, हमने उनको बोला कि आप अपने पति को लेकर, बच्चों को लेकर आइए, आप बैठिए प्रार्थना में। और उसी दिन वो हमारे घर पर आई, अपने पति को और अपने बच्चों को लेकर हमारे घर पर आई। और अपने पति को और अपने बच्चों को लेकर मैं हमारे घर पर आई, तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना किए। और उस दिन जो परमेश्वर का वचन वहां बांटा गया था, वो वचन वो लोग सुने। उसके बाद क्या प्रभाव उनके जीवन में हमको नहीं पता, वो एकदम अनपढ़ व्यक्ति थे। लेकिन उस दिन से उनका जिंदगी पूरा बदल गया। अगले संडे को वो लोग सब परिवार सहित चर्च में आए। एकदम वो इंसान का शक्ल ही बदल गया पूरा। इतना उसका बड़ा बड़ा बाल था, पूरा बाल वगैरह सब अच्छे से काट के एकदम अच्छा आदमी बन गया। और उस दूसरे संडे से वो पूरा, हर संडे वो चर्च में आते थे, वो नशा छोड़ दिया। उनके अंदर में एक अजीब ताकत उनको मिला, शक्ति मिला। उस पूरा जो दारू वो पीते थे, वो सबको वो फिर मुड़ के आज दिन तक नहीं देखा। और वो इतना अच्छा प्रार्थना करने लगे, जैसे हम लोग जितना बाइबल जानने वाले लोग भी इतना अच्छे से बाइबल के को बाइबल के वचन बोल बोल कर वो प्रार्थना करते हैं। आज वो पूरा परिवार इतना स्ट्रांग विश्वास में है।
केवल परमेश्वर का वचन था जो उनके जीवन को बदल दिया। मैं जिंदा गवाही हमारे आंखों में से देखे हैं, मेरे घर में, हमारे परिवार में, हमारे चर्च में होते हुए हमने देखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कोई ऐसा कोई किताब नहीं है जो ऐसे ही हमको फ्री में मिल गया, या हमारे जीवन में हम कई बार उसको उतना उतना हम उसका प्रभाव नहीं समझते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हम दिल से, प्रभु ये आपका वचन है, ये जिंदगी बदलने वाला वचन है, ये इंसान को नया बनाने वाला वचन है, ये मूर्खों को ज्ञान देने वाला वचन है, ये कमजोरों को सामर्थ देने वाला वचन है, ये विश्वास कर कर जब हम वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो वो वचन हमारे जिंदगी को सच में बदलेगा, हमारे परिवार में बदलेगा। आप लोग जब भी वचन पढ़ते हैं, अपने बच्चों को बोलिए जोर जोर से पढ़ने के लिए। हालेलुया। जब वचन हमारे घरों में जोर जोर से पढ़ा जाएगा तो अंधकार की शक्तियां भागेगी, क्योंकि वचन प्रभावशाली है, वचन जीवित है, वचन में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन जहां शून्य है वहां सब कुछ सृष्टि करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब बोला जाता है वहां पे काम होता है। परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ ना कुछ तो काम करके आता है। प्रेज द लॉर्ड। ये लिखा हुआ है प्रभु के वचन में। प्रभु परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ जाकर लौट कर नहीं आता है। परमेश्वर का वचन जहां भी जाता है कोई ना कोई फल लाता है, कुछ ना कुछ काम कर कर आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम लोग परमेश्वर का वचन जितना सुनेंगे उतना हमारे जीवन में आशीष है। आज आपके घर में जब ये मीटिंग चल रहा है, ये जब मैं जोर जोर से जब परमेश्वर का वचन के बारे में बोल रही हूं, आपके घर में गूंज रहा है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हम इसके द्वारा प्रभु को ऊंचा उठा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठा रहे हैं, हमारे जीवन में विश्वास बढ़ रहा है, शैतान कमजोर हो रहा है, उसकी बंधनें कमजोर हो रही है। हालेलुया। जय का झंडा हमारे परिवार में, हमारे घरों में स्थापित हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम लोग कहते हैं परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का नींव है, आधार है। उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। अपने बच्चों को आप जितना हो सकता है, सबसे पहले उठते ही उसको दूध नहीं, नाश्ता नहीं, सबसे पहले प्रभु का वचन दीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितना अधिक हो सकता है इस संसार में आने वाले दिनों में हम लोग कितना अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे हमें नहीं पता है। जहां जगह जगह युद्ध की खबरें सुनाई दे रही है, कितने स्कूलें चलेगी, कब तक चलेगी हमको नहीं पता। लेकिन जो भी बच्चा, जो भी जवान प्रभु का वचन में दृढ़ रहेगा, वो हमेशा हमेशा तक परमेश्वर में उसका भविष्य हमेशा स्थिर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका केवल इस संसार में ही नहीं, अनंत जीवन में भी उसका जीवन दृढ़ रहेगा। यानी पक्का है कि वो मरेगा नहीं, वो अनंत जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग परमेश्वर का, हम लोग का जीवन इस संसार में के लिए, अकेले के लिए नहीं है। संसार का में केवल हम लोग छोटा सा जिंदगी है, 60 70 80, बस, इससे ज्यादा नहीं है। हमारा तो, हमारी आंखें कहाँ की ओर है? अनंत जीवन की ओर। प्रेज द लॉर्ड। हमको वो अनंत जीवन पाना है। वो अनंत जीवन की बातें कहाँ लिखी हुई है? परमेश्वर के वचन में। इसलिए हमको परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है, इसलिए हमको परमेश्वर का वचन सीखना जरूरी है। हालेलुया। अपने बच्चों को सिखाना जरूरी है, अपनी कलीसिया की बहनों को सिखाना जरूरी है, क्योंकि जिनका सोच विचार इस दुनिया से हटकर उस दुनिया की ओर लग गया, उनका जिंदगी एकदम ठीक हो गया। हालेलुया। विजयी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपने आप को हम लोग परमेश्वर में देंगे, प्रभु के लिए हम लोग अपने आप को समर्पित करेंगे, और भी बहनों को हम लोग परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, क्योंकि वचन से नई जिंदगी मिलती है। हालेलुया। एक और मैं आप लोग को कहना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में हम लोग और भी प्रभु के वचन के बारे में कुछ, मैं और भी बातों को बताऊंगी, क्योंकि खत्म नहीं हुआ है। प्रभु के वचन की और भी बातें हैं, कुछ और भी बहुत सारी खूबियां हैं। जितना हम प्रभु के वचन के बारे में सुनेंगे उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम लोग क्या चाहते हैं? पर प्रभु में, प्रभु की सेवा करने वाले हम लोग को पता है कि प्रभु का वचन कितना जरूरी है हम सबके जीवन के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सारी बहनें वचन में दृढ़ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमको, मुझे आज ये बाइबल स्टडी करने का कोई पैसा नहीं मिलता है, मुझे उससे कोई कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मुझे एक खुशी मिलती है
मुझे एक बहुत बड़ी आशा मिलती है कि एक बहुत बड़ी सेना, परमेश्वर की वचन सुनाने वालियों की सेना खड़ी हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोग आज 30 लोग हैं या 22-23 लोग, जितने भी हम लोग सुनते हैं, और इसको बड़ा करना है और परमेश्वर की बहनों को सुनाना है। आप लोग अपनी अपनी कलीसियाओं में, अपने आस पड़ोस की बहनों के बीच में हफ्ते में एक बार बुलाइए सब लोग को, 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए बैठिए। आप लोग साथ में बैठिए, प्रभु के वचन के बारे में बात कीजिए, प्रभु के वचन में लिखी हुई बातों के बारे में बात कीजिए। हालेलुया। नहीं जानने वाली बहनों को सुनाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी आवाज सबको अच्छे से सुनाई दे रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो Lord, आइए hallelujah. हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत आयत से कार्य करे। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु हम लोग को प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम सबके जीवन को वो बदलने वाला परमेश्वर है। कभी भी बाइबल की हम लोग उपेक्षा ना करें, कभी नहीं करना है। जहां पर भी वचन बांटा जाता है, दौड़ कर जाना है, दौड़ कर जाकर सुनना है, बिल्कुल प्रार्थना के साथ सुनना है। प्रभु के वचन की कभी हम उपेक्षा ना करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए प्रॉमिसेस है, प्रतिज्ञाएं हैं। अगर हम आशीष पाना चाहते हैं तो प्रभु के वचन पर विश्वास करना है, तामे रहना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या प्रतिज्ञा रखी है परमेश्वर के वचन में। जब तक आपको ये पता नहीं होगा, आप उसको कैसे हासिल करेंगे, आप उसको कैसे मांगेंगे? इसलिए प्रभु का वचन हमें पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज भी जीवन को बदलता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के वचन का हमें आदर करना है, परमेश्वर के वचन को हमको ऊंचा उठाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे। प्रभु को पहले हम लोग धन्यवाद देंगे। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमें इतना अच्छा वचन दिया। आपका वचन आपने हमारे बीच में दिया है। हालेलुया। हम उसके लिए आपको कितना भी धन्य कहे वो कम है। आपने हमें हिम्मत देने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमारे जीवन को आशीषित करने के लिए प्रभु आपने अपना वचन रखा है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं अपनी बेटी का, मेरे ऑपरेशन के द्वारा मेरी बेटी जब हो रही थी, तब मैं ऑपरेशन थिएटर में बस प्रभु का वचन बोले जा रही थी। बहुत मन में डर था। उस डर को कैसे मैं हटा रही थी? प्रभु का वचन बोलकर। जब मैं प्रभु का वचन बोल रही थी तो मेरा मन शांति से भर रहा था, मेरा मन हिम्मत से भर रहा था। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया अपने वचन के द्वारा। प्रभु ने मुझे आशीषित किया अपने वचन के द्वारा। प्रभु ने मुझे चंगाई दी, छुटकारा दिया अपने वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम लोग सब प्रभु के सामने हम लोग अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे, और हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी, बहन रोमा हमारे बीच में है। सिस्टर रोमा, आप प्रार्थना कर सकते हैं? रोमा सिस्टर प्रार्थना कर पाएंगी? आखिरी प्रार्थना। नहीं तो कोई भी बहन आप लोग को, जिनको परमेश्वर की आत्मा अगुवाई देती है, आप लोग अनम्यूट करके प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। आखिरी प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. कोमल, सबको जय मसीह की। आइए हम जय लोग एक मसीह। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. हमारे महान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया। हेलो, जय मसीह। हाँ, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। आइए हम प्रार्थना। लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, महान 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 अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस रात की घड़ी के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने दिन भर प्रभु हम सभी को प्रभु आपने संभाल कर रखा प्रभु। इस रात की घड़ी में प्रभु
इस रात की घड़ी में भी प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर हम सब बहनों को प्रभु प्रभु एक साथ है प्रभु जी इस जूम के द्वारा प्रभु जी इकट्ठा होकर प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु पढ़ने के लिए आपने जो पिता परमेश्वर आपने जो बहन के द्वारा प्रभु आपने में दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी आपका वचन जीवित है प्रभु, प्रभावशाली है प्रभु, वो जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी पिता परमेश्वर हम कितना भी बोले प्रभु वो कम है। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, होने पाए कि प्रभु जी जितने दिन तक प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर प्रभु हम लोग इस धरती पर प्रभु जी इस जिंदगी में रहते हैं प्रभु जी आखिरी सांस तक प्रभु, और आपके नाम की महिमा और आपके वचन के द्वारा हमारा पिता परमेश्वर चलने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता मत कीजिएगा प्रभु। हम सभी बहनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, हम सभी के परिवारजनों को बाल बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। होने पाए कि प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु हमारे पूरा परिवार बाल बच्चा घर घराना प्रभु जी सारे लोग उद्धार पा करके प्रभु आपके वचन में दृढ़ बने रहने के लिए प्रभु जी आप सहायता मत कीजिएगा। बहन को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, डिम्पल सिस्टर को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी, जो वचन का प्रभु बोझ दिया है प्रभु की बहनों के बीच में प्रभु आपका जीवित कलाम को लेकर प्रभु और अनेक बहनों को उत्साहित करने के लिए आपके वचन से और भी बहुत कुछ सिखाने के लिए जो प्रभु आपने उन्हें प्रेरणा दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने पाए कि आने वाला दिनों में प्रभु जी और भी भेद भरी बातों को प्रभु जी जो आपके प्रभु जी से पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु जी, प्रभु कितनी बातों को जो हम नहीं जानते उन्हें भी प्रभु जी जानने के लिए प्रभु उनके द्वारा प्रभु आप हमारी मदद और सहायता कीजिए। हर एक बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं इस रात की घड़ी में, हम सभी बहनों को एक बार फिर से आपके हाथ में सौंपते हैं। आदर और महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर रंजू, प्रभु आपको आशीषित करें। और आइए हम लोग अभी हम लोग अभी आशीष का वचन आशीष लेंगे। एक सेकेंड। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह, पुत्र यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम लोग के साथ हमेशा हमेशा तक प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।